Welcome to our channel. Today we will discuss a important topic blood glucose level. ब्लड ग्लूकोज का लेवल हम डायरेक्ट भी ब्लड से चेक करा सकते हैं और ग्लूकोमीटर से भी चेक कर सकते हैं। इसकी जो डिफरेंट रीडिंग है इससे हम समझ सकते हैं कि किसी को डायबिटीज़ है या नहीं है। तो देखिए फर्स्ट जो हमारी रो है उसमें लिखा हुआ है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसको जो मेज़र किया जाता है ग्लूकोज को उसको हम करते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। सेकेंड जो इसमें लिखा हुआ है फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब है यहाँ बिफोर मील, खाना खाने से पहले हम ब्लड का ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, आफ्टर ईटिंग चेक करेंगे और 2 से 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद चेक करेंगे। अगर किसी को डायबिटीज़ है या फिर हम उसको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको डायबिटीज़ हो सकती है, तो उसको केवल एक ही रीडिंग से या एक ही वैल्यू से हम पता नहीं लगा सकते। हमें 2 से 3 बार पूरे दिन में टेस्ट करने होंगे और कंटिन्यू करने होंगे 1 वीक के लिए या फिर 2 वीक के लिए, तभी हम किसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि इसको डायबिटीज़ है। तो पहला जो कॉलम है आप देख रहे हैं कि इसमें पूरा ग्रीन हाईलाइट है, मीन्स आप नॉर्मल कंडीशन में हैं, अभी किसी को डायबिटीज़ नहीं है। तो फास्टिंग की कंडीशन में 80 से 100 उसका वैल्यू आएगी अगर आप ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं तो। और अगर आफ्टर ईटिंग आप चेक करते हैं तो 170 से 200 आएगी। लेकिन होता क्या है, हम 170 से 200 देख के डर जाते हैं खाना खाने के बाद। अब जब आप खाना खाते हैं तो तुरंत आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ेगा ही, क्योंकि अभी आपने खाना खाया है और खाने में ग्लूकोज अवेलेबल है। तो नॉर्मल कंडीशन में खाना खाने के बाद 170 से 200 हमारी वैल्यू होती है ग्लूकोज की। उसके बाद अगर हम 2 से 3 घंटे के बाद मेज़र करते हैं तो हमारा जो ये इसकी रीडिंग है या वैल्यू है ये कम हो जाती है और ये आती है हमारी 120 से 140, क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी के फॉर्म में हम यूज़ कर लेते हैं या वो सेल्स के अंदर चली जाती है। तो इस वजह से जो हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है। सेकंड देखिए ग्रीन वाले हाईलाइट के नीचे जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा हमारा इम्पेयर्ड ग्लूकोज प्री डायबिटिक। इम्पेयर्ड ग्लूकोज का मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। प्री डायबिटिक नाम से पता चल रहा होगा कि डायबिटीज से पहले वाली जो हमारी कंडीशन है, जो हमारी सिचुएशन है, उसको हम कह रहे हैं प्री डायबिटिक। ठीक है, डायबिटीज हुई नहीं है अभी, अभी डायबिटीज से एक स्टेप पहले की बात कर रहे हैं। तो अगर प्री डायबिटिक है कोई, अगर किसी भी इंसान की फास्टिंग स्टेज में उसकी जो वैल्यू है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में 101 से 125 आती है, तो हम कह सकते हैं कि वो प्री डायबिटिक है। उसको बोलना पड़ेगा कि आप खाने पर ध्यान दीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि आप डायबिटीज के पास हैं, अब आपको डायबिटीज होने वाला है। या फिर आफ्टर ईटिंग अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू है 190 से 230 आएगी। खाना खाने के बाद अगर किसी की वैल्यू 190 से 230 आती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्री डायबिटिक। लेकिन यही वैल्यू अगर 170 से 200 के बीच आती है तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल। अब अगर हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज में या प्री डायबिटिक में 2 से 3 घंटे के बाद, खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद चेक करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आती है 140 से 160। अगर आपका खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद अगर आप चेक करेंगे तो 140 से 160 आती है, मीन्स आप क्या है, प्री डायबिटिक है। अभी आपको डायबिटीज हुआ नहीं है बट आप उसकी तरफ अपने पैर बढ़ा रहे हैं। थर्ड है हमारा डायबिटिक। अब जो पेशेंट है या आपके घर में किसी भी फैमिली मेंबर को अगर डायबिटीज है तो आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट का फास्टिंग में उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे तो वो हमेशा 126 से प्लस आएगा। ये एक जो आपके यहाँ पे इस स्क्रीन पे जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये अप्रोक्सीमेट डेटा होता है, हमेशा लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत वेरी करता है, या अलग अलग बुक में देखेंगे आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो डायबिटिक के केस में अगर हम देख रहे हैं फास्टिंग में खाना खाने से पहले, मतलब कि खाली पेट अगर हम चेक करते हैं तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी जो ये वैल्यू है वो 126 प्लस है, मतलब या तो 127 आएगी, 130 आएगी, कुछ भी आए, लेकिन 126 या 125 से अबव आएगी। आफ्टर ईटिंग की अगर हम बात करें तो आफ्टर ईटिंग में इसकी जो वैल्यू है डायबिटिक पेशेंट की वो 220 से 300 आएगी।
220 और 300 तक उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं 300 तक ब्लड शुगर लेवल जा रहा है खाना खाने के बाद। 2 से 3 घंटे के बाद अगर हम डायबिटिक पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं तो ये हमेशा 200 प्लस मिलेगा आपको। तो ये हमारी जो वैल्यू है, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं। आप सारा भी याद नहीं रख सकते तो एक जनरल आइडिया ले लीजिए कि फास्टिंग में आपकी जो वैल्यू है नॉर्मल कंडीशन में वो 80 से 100 रहती है, क्योंकि मोस्टली लोग फास्टिंग में ही चेक करते हैं। फास्टिंग अगर किसी को भी ये डाउट रहता है कि मुझे डायबिटीज़ तो नहीं है, तो हमेशा जो डॉक्टर प्रीफर करता है कि आप खाली पेट चेक कराइए। तो फास्टिंग मतलब खाली पेट ही हो गया। तो आप नॉर्मल, प्री डायबिटिक और डायबिटिक, ये तीनों वैल्यू आप अपने दिमाग में रखिए, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि आप कौन सी स्टेज में चल रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।